क्रैश कोर्स केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स केमिस्ट्री और देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Yes, question 1. The maximum number of electrons residing in a p orbital is. इसमें पूछा जा रहा है कि किसी एक p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। याद रहे ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन यूजुअली आप लोग गलतियां करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड इन ए p ऑर्बिटल, आप जैसे ही p ऑर्बिटल देखते हैं 6 को टिक कर देते हैं। याद रहे आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग इन ए p ऑर्बिटल इज। किसी एक p ऑर्बिटल में, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, इन ए p ऑर्बिटल, चाहे ऑर्बिटल s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो या f ऑर्बिटल हो। अगर हम किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? ओनली 2 ऑफ अपोजिट स्पिन। क्लियर है? तो यहाँ पर किसी एक p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो आंसर विल बी 2 नॉट 6। क्लियर है? देखिए क्या है इसके ऑप्शंस, A 2, B 6, C 10, D 14। व्हाट इज आंसर? A 2। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे ऑर्बिटल्स कोई भी हों, अगर हम सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 विथ अपोजिट स्पिन। हाँ, अगर हम सबसेल की बात कर रहे हैं तो s सबसेल में चूंकि केवल एक s ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। p सबसेल विच कंटेन्स 3 p ऑर्बिटल्स, px, py, pz, तो नेचुरली उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 6। d सबसेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 10, बिकॉज d सबसेल कंटेन्स इन ऑल 5 d ऑर्बिटल्स। आगे हम देखेंगे। क्लियर है? तो जब बात की जाती है सिंगल ऑर्बिटल की तो चाहे वह s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो और f ऑर्बिटल हो, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ओनली 2। तो इस टाइप की गलतियां आप ना करें। देखिए क्या लिखा है आगे, आंसर इसका A है 2। एक्सप्लेनेशन देखिए, एज पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल only a maximum of 2 electrons having opposite spin can reside in an orbital। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनकी स्पिन हमेशा कैसी होगी? अपोजिट होगी। क्लियर है? तो चाहे s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो और f ऑर्बिटल हो, अगर हम सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। क्लियर है? लेकिन अगर हम सबसेल की बात कर रहे हैं, यही क्वेश्चन अलग ढंग से पूछा जा सकता था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड इन p ऑर्बिटल्स? p ऑर्बिटल्स यानी अब तीनों ऑर्बिटल की बात कर रहा है, देन आंसर विल बी 6। क्लियर है? बट इन p ऑर्बिटल, किसी एक p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? देन आंसर विल बी 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following rules governs the filling of electrons in degenerate orbitals? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रूल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है। तो इनमें से कौन सा रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को गवर्न करता है? पहला ऑप्शन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकेंड ऑप्शन है हुन्स रूल, थर्ड ऑप्शन ऑफबर्ज प्रिंसिपल एंड लास्ट वन इज N+L रूल। तो क्या आंसर होगा? कौन सा रूल है जो एग्जैक्टली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को गवर्न करता है? देन आंसर इज हुन्स रूल। कौन सा रूल है? हुन्स रूल है। आप इसको देख सकते हैं, इसके वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे प्लेलिस्ट में हुन्स रूल के। तो आंसर यहाँ कौन सा है? बी, हुन्स रूल। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है,
आंसर इज बी, हुंड्स रूल। एक्सप्लेनेशन, द ऑर्बिटल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एनर्जी आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है क्या कहलाते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। क्लियर है? हुंड्स रूल गवर्न्स द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी बिलोंगिंग टू सेम सबसेल, दैट इज इट गवर्न्स द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जो हुंड्स रूल होता है वह किसी सबसेल के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, स्पेशली अगर हम पी सबसेल की बात करें तो उसमें सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सबसेल की बात करें, इट कंटेन्स 5 डी ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को कौन गवर्न करता है? आंसर इज हुंड्स रूल। वहीं अलग अलग सबसेल के अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को कौन गवर्न करता है? देन आंसर विल बी अहवा प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? अहवा प्रिंसिपल। अहवा प्रिंसिपल गवर्न्स फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी बिलोंगिंग टू डिफरेंट सबसेल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the degeneration of d orbitals in absence of magnetic field is, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी कितनी होती है, यानी किसी एक एटम में डी ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है? आंसर इज 5। देखिए ऑप्शन यहाँ क्या है? ए 0, P1, C3, D5. Answer is 5 because in absence of magnetic field, 5 d orbitals of a d subcell have exactly same energy. देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में? आंसर इज D5। एक्सप्लेनेशन, the orbitals having exactly same energy are called degenerate orbitals and the number of such orbitals corresponds to the degeneration of respective orbital, यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है वो कहलाते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल्स की संख्या ही उस ऑर्बिटल की डिजेनरेसी कहलाती है। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है? देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स नेमली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इन ए डी सबसेल which have exactly same energy in absence of magnetic field. Thus, degeneration of d orbitals in absence of magnetic field is 5. तो d orbitals की degeneration in absence of magnetic field कितनी है? 5 है, क्योंकि d सबसेल में 5 d orbitals होते हैं, dxy, dyz, dxj, dx square y square and dz square। ये सारे ऑर्बिटल्स इन absence of magnetic field एग्जैक्टली सेम एनर्जी रखते हैं, यानी डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी क्या होगी? 5 होगी। ये अलग बात है कि अलग अलग टाइप के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, लाइक टेट्राहेड्रल मैग्नेटिक फील्ड, स्क्वायर प्लेनर मैग्नेटिक फील्ड और ऑक्टाहेड्रल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ये डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी जो होती है वह स्प्लिट हो जाती है, वेनिज्ड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और ये अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं। तो उसे हम लोग जाकर के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? आंसर विल बी 5। क्लियर है? वहीं पी ऑर्बिटल की डिजेनरेसी 3, एस ऑर्बिटल की डिजेनरेसी 1, लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 5 डी ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। आप देख सकते हैं कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं वह एक्स और वाई एक्सिस के बीच होते हैं। याद रहे यहाँ पर 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स, वाई और जेड की अगर आप बात करें, ध्यान दीजिए ऐसे 3 एक्सिस हैं। सपोज़ हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको जेड एक्सिस मान लिया। तो डी एक्स वाई याद रहे इसको हमने क्या माना है? एक्स वाई जेड। क्लियर है? तो जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल होगा उसके लोब्स, जेड को मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, उसके लोब्स कहाँ होंगे? ये देखिए ऐसा होगा, 2 एक्सिस के बीच होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर डी एक्स वाई ऑर्बिटल, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जो लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच हैं, ये देखिए ऐसे बने हुए हैं लोब्स। क्लियर है?
वैसे डी वाई जेड ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होंगे वह वाई और जेड एक्सिस के बीच होंगे। डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स के लोब्स एक्स और जेड एक्सिस के बीच होंगे। वहीं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स के लोब एलोंग डी एक्सिस होंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलोंग होंगे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। जो लोब्स हैं एक एक्स एक्सिस के एलोंग है तो दूसरा वाई एक्सिस के एलोंग है। वहीं जेड डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है, याद रहे इन जनरल डी ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल इन शेप, बट डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज ऑफ डम्बेल शेप। ये डम्बेल शेप का होता है लाइक पी ऑर्बिटल, लेकिन डिफरेंस क्या है, इट हैज ए रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग होती है, किसमें, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में। क्लियर है? तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी कितनी होती है, 5 होती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 2s ऑर्बिटल इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोड्स और नोडल प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछे जाते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 2s ऑर्बिटल इज, 2s ऑर्बिटल में टोटल कितने नोड्स होते हैं। क्लियर है? पहला ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2, लास्ट ऑप्शन इज 3। तो देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला क्या होता है किसी ऑर्बिटल के लिए। ये देखिए आंसर यहां पर बी है 1। एक्सप्लेनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एन ऑर्बिटल, किसी एक ऑर्बिटल में नोड्स की टोटल संख्या जो होती है वह है इक्वल्स टू n-1, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? n मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल का। तो 2s ऑर्बिटल के लिए पूछा गया है, 2s ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, दैट इज 2 -1, n-1 लेना है, 2 - 1 दैट इज 1। तो कितने नोड्स पाए जाएंगे 2s ऑर्बिटल में, केवल एक नोड पाया जाएगा। क्लियर है? आगे हम देखेंगे कि वह नोड एंगुलर होगा कि रेडियल होगा, ये बातें आगे हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए 1s ऑर्बिटल, न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा 1s ऑर्बिटल, देयर इज नो नोड। लेकिन जब हम 2s ऑर्बिटल की बात करते हैं, दिस वन इज न्यूक्लियस, एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो है एरिया यहाँ पर बनेगा, स्पेस बनेगा। देन एक ऐसा स्पेस बनेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नील होती है, और देन अगेन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो है यहाँ रिंग बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोड देखने को मिलेगा। वैसे ही जब हम बात करेंगे 3s ऑर्बिटल की, 3s ऑर्बिटल में आपको 2 नोड देखने को मिलेंगे, यानी न्यूक्लियस के बाहर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्पेस, देन 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्पेस, देन अगेन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्पेस, अगेन 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्पेस, अगेन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्पेस, ऐसा बनता है। तो नेचुरली 3s ऑर्बिटल में कितने नोड्स मिलेंगे, तो यहाँ पर 2 नोड्स मिलेंगे। क्लियर है? ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 5, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल इज, 3s ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड्स, ये पिछले क्वेश्चन में जो नोट्स दिखाए गए थे एक्चुअल में वो स्फेरिकल नोट्स थे, स्फेरिकल शेप के थे। क्लियर है? तो 3s ऑर्बिटल में टोटल कितने स्फेरिकल नोट्स होंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कितने आंसर आएंगे, 2। ये देखिए ऑप्शन है यहाँ पर A0, B1, C2, D3, व्हाट इज आंसर, दैट इज C2। देखिए एक्सप्लेनेशन, आंसर इज C2। एक्सप्लेनेशन, टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन एन ऑर्बिटल। याद रहे टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला n-1। टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, याद रहे नोड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, स्फेरिकल एंड एंगुलर। क्लियर है? जिसको रेडियल नोड भी बोलते हैं। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स का फार्मूला है n-l-1, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो यहां पर 3s ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू 3, याद रहे s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्वांटम नंबर में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था। हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जा करके वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा, 3 - 0 - 1 दैट्स इक्वल्स टू 2। क्या आंसर हो गया, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 6, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन 3D ऑर्बिटल इज, किसी 3D ऑर्बिटल में कुल कितने एंगुलर नोड्स होंगे? क्या पूछा गया इस बार? रेडियल नोड्स नहीं पूछा गया, एंगुलर नोड। याद रहे नंबर ऑफ एंगुलर नोड का फार्मूला है नंबर ऑफ एंगुलर नोड इक्वल्स टू एल, एल दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखिए क्या लिख रहा है यहां पर, The number of angular nodes in 3D orbital is, 3D ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स की संख्या कितनी है? 0, 1, 2, 3, ये ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है, आंसर इज C2 एक्सप्लेनेशन। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल होता है L के। रट लीजिए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एन ऑर्बिटल दैट इज n-1, टोटल नंबर ऑफ angular nodes in an orbital that is L, total number of radial nodes in an orbital n minus L minus 1। क्लियर है, ये फार्मूले हैं इनके। therefore total number of angular nodes in 3D orbital equals to 2, क्योंकि D ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन एक्ट्स एज नोडल प्लेन इन 2px ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल के लिए कौन सा प्लेन नोडल प्लेन का काम करता है? नोडल प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जिसके थ्रू अगर ऑर्बिटल को हम बाइसेक्ट करें तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, वो नोडल प्लेन कहलाएगा। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, किस ऑर्बिटल की बात की जा रही है? 2px ऑर्बिटल में कौन सा प्लेन नोडल प्लेन होगा? फर्स्ट ऑप्शन है XY प्लेन, सेकेंड ऑप्शन YZ प्लेन, थर्ड ऑप्शन XZ प्लेन, लास्ट ऑप्शन इज नन। याद रहे जहां पर X मिसिंग होगा वही प्लेन होगा, XY नहीं हो सकता, YZ दिस इज करेक्ट ऑप्शन, XZ ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज YZ प्लेन। कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। देखिए कैसे, आगे एक्सप्लेनेशन, आंसर इज बी YZ प्लेन। एक्सप्लेनेशन देखिए, द प्लेन थ्रू विच इफ द ऑर्बिटल इज बाइसेक्टेड देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द प्लेन, यानी ऐसा प्लेन जिससे अगर ऑर्बिटल को बाइसेक्ट किया जाए, दो इक्वल पार्ट में बांटा जाए, तो उस प्लेन पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। वह प्लेन क्या कहलाएगा? रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कहलाएगा। तो क्या देख रहे हैं? द प्लेन थ्रू विच इफ द ऑर्बिटल इज बाइसेक्टेड देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द प्लेन। द नोडल प्लेन ऑफ डिफरेंट p ऑर्बिटल्स आर लिस्टेड हियर। डिफरेंट p ऑर्बिटल्स के नोडल प्लेन्स देखिए क्या है। p ऑर्बिटल बगल में नोडल प्लेन दिया हुआ है, px के लिए yz प्लेन, py के लिए xz प्लेन और pz के लिए xy प्लेन। बड़ा इजी सा है। जो यहाँ पर p ऑर्बिटल के केस में जो भी यहाँ पर आपको सबस्क्रिप्ट दिख रहा है वो मिसिंग होना चाहिए उस प्लेन में, वही प्लेन उसका क्या होगा? नोडल प्लेन होगा। आगे डायग्राम में भी शो किया गया है, ये देखिए। 2px ऑर्बिटल के लिए ध्यान दीजिए, 2px ऑर्बिटल एलॉन्ग x एक्सिस उसके लोब्स हैं। लोब्स किसके एलॉन्ग हैं? x एक्सिस के एलॉन्ग हैं। तो वहां पर जो yz प्लेन होगा, yz से जा रहा yz प्लेन नोडल प्लेन होगा। 2py ऑर्बिटल जो लोब्स हैं y एक्सिस के एलॉन्ग हैं, वहां पर xz प्लेन नोडल प्लेन होगा। और 2pz ऑर्बिटल जो कि लोब्स z एक्सिस के एलॉन्ग है, वहां xy प्लेन नोडल प्लेन होगा। क्लियर है? तो ये डिफरेंट p ऑर्बिटल्स के नोडल प्लेन्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन एक्ट्स एज नोडल प्लेन इन dxy ऑर्बिटल। dxy ऑर्बिटल के लिए कौन सा प्लेन नोडल प्लेन का काम करता है? जैसे आपने देखा कि p ऑर्बिटल्स जो थे उनमें सब में एक सिंगल प्लेन नोडल प्लेन होता था। क्लियर है? वहीं d ऑर्बिटल में दो प्लेन नोडल प्लेन होंगे। हर d ऑर्बिटल में दो प्लेन होंगे जो कि नोडल प्लेन का काम करेंगे, एक्सेप्ट dz²। वो स्पेशल केस है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्या लिखा है पहले ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन एक्ट्स एज नोडल प्लेन इन dxy ऑर्बिटल। dxy ऑर्बिटल में कौन सा प्लेन नोडल प्लेन का काम करता है? पहला ऑप्शन है xz प्लेन, सेकेंड इज yz प्लेन, थर्ड इज बोथ द अबव, ये ऊपर वाले दोनों, एंड लास्ट वन इज XY प्लेन। क्लियर है? आगे देखिए एक्सप्लेनेशन, आंसर इज बी YZ प्लेन। कौन सा प्लेन? YZ प्लेन यहां पर नोडल प्लेन होगा। क्लियर है?
बाकी के ऑप्शंस कहीं ना कहीं गलत हो गए थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन की संख्या दैट्स इक्वल्स टू एल, क्या होती है एल, ये फार्मूला है। Therefore, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन ए डी ऑर्बिटल, किसी डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने होंगे, एल का वैल्यू डी ऑर्बिटल के लिए 2 होता है, दैट इज 2। अब देखिए किस डी ऑर्बिटल में कौन सा प्लेन नोडल प्लेन होता है। डी एक्स वाई ऑर्बिटल में एक्स वाई के अलावा जो दोनों एक्सिस बचे वो प्लेन कैसे होंगे, नोडल प्लेन होंगे। एक्स वाई प्लेन के अलावा वाई जेड और एक्स जेड प्लेन बचा, वो नोडल प्लेन है। डी वाई जेड ऑर्बिटल में एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन, डी वाई जेड में एक्स वाई एक्स जेड, यहाँ याद रहे 3 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। इसमें जो ऑर्बिटल में ये आया हुआ है सबस्क्रिप्ट, उसके अलावा जो 2 बचे वही नोडल प्लेन बन जाएंगे। क्लियर है। आगे देखिए डी एक्स जेड में कौन कौन से, एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन्स। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी वही होंगे जो एक्स वाई में थे, वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन्स। और डी जेड स्क्वायर स्पेशल केस, नो नोडल प्लेन्स। क्यों भाई, क्योंकि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के चारों ओर एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड डोनट। वो रिंग कहीं ना कहीं से बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी ऐसा कोई भी प्लेन नहीं होगा जहां से इस ऑर्बिटल को हम 2 ऐसे पार्ट में बांटे जबकि कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर ना आए। तो ये पॉसिबल नहीं है किसके केस में, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के केस में। देखिए आगे, ये देखिए नोडल प्लेन्स इन डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स के नोडल प्लेन्स दिखाए गए हैं। डी एक्स वाई ऑर्बिटल में एक्स जेड प्लेन और कौन सा एक्स वाई जेड प्लेन, ये नोडल प्लेन होंगे। ये देखिए वाई जेड प्लेन आ रहा है, वैसे ही एक्स जेड प्लेन आ रहा है, दिस वन, ये नोडल प्लेन है। वैसे ही डी एक्स जेड, ये थर्ड ऑर्बिटल थर्ड सेल का है, एक्स जेड प्लेन में क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वाई जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन होगा। वैसे ही डी वाई जेड ऑर्बिटल में एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन, कौन कौन सा, दिस वन इज एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन, दिस प्लेन, ये नोडल प्लेन होंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी सेम केस, जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल के थे, लेकिन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक रिंग है और इस रिंग के कारण ये रिंग कहीं ना कहीं से जब ऑर्बिटल को हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये रिंग कहीं ना कहीं कटेगी, इसके कारण इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। याद रहे ये एक्सेप्शनल केस है। देखिए क्या लिखा है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, बहुत ही खास फैक्ट है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैज ए रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड डोनट, हेंस इट हैज नो नोडल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, किसी सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या है। बहुत ही इजी सा केस, एन स्क्वायर एन प्लस एल 2n प्लस एल, नेक्स्ट वन इज 2n स्क्वायर। तो कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं किसी एक सेल में, याद रहे किसी एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर होते हैं और किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो नेचुरली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल विल बी n स्क्वायर। क्या आंसर होगा, n स्क्वायर। बड़ा ही इजी सा केस था ये। देखिए एक्सप्लेनेशन, is an square. Explanation, the total number of orbitals present in a cell is given by following expression। कई बार जो IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं या एम्स के क्वेश्चन है उसमें ये ऑप्शंस दे देता है, बड़ा ही इजी सा ऑप्शन है। देखिए क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सपोज हम n से डिनोट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, कैपिटल N से, ये इक्वल होगा समेशन ऑफ 2l प्लस 1। यहाँ l का वैल्यू 0 से n-1 तक लेना है, l इक्वल्स टू 0 टू l इक्वल्स टू n-1। और ये जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगा n स्क्वायर। क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। आप इसको रख करके देख सकते हैं, ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाना चाहूँगा उसके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग इन अ सेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। किसी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, याद रहे 2n स्क्वायर जो कि आप रटे हुए हैं। साथ में एक और ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं दैट इज मल्टीप्लाइड बाय, अगर 2 कर दें तो वो भी एक ऑप्शन बन जाएगा। ये देखिए पहला ऑप्शन है ए इज 2n स्क्वायर,
बी ऑप्शन इज 2 इंटू दिस मच, वही चीज लिखा 2 इंटू समेशन ऑफ 2l प्लस 1 फ्रॉम l इक्वल्स टू 0 टू l इक्वल्स टू n माइनस 1। सी इज बोथ, याद रहे ये दोनों ही आंसर सही हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है बोथ, एंड डी इज 2n प्लस l। देखिए एक्सप्लेनेशन, आंसर इज सी बोथ। एक्सप्लेनेशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग इन अ सेल इज गिवन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या है एक्सप्रेशन? n इक्वल्स टू 2 इंटू समेशन ऑफ 2l प्लस 1 where l equals to 0 to l equals to n minus 1 and that's equals to क्या आएगा 2n स्क्वायर। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।